तो पिछले टर्न पर हमने क्या पढ़ा था? पिछले टर्न पर हमने जो है लाइक रिएक्शंस के अपन ने क्या पढ़े थे? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा था। अब देखो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है हमने पढ़ा था डिटेल में। अब ये अपन समझना कि ये, अब हम क्या पढ़ेंगे? कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या पढ़ेंगे अब हम? कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। सुनो, कुछ नहीं है, कीमो नाम बहुत गंदा है, ठीक है, समझ लो इस बात को। ठीक है, अब कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का मतलब ये है, वो ये बोलते हैं कि इससे हम ये पता लगाते हैं कि एटीपी बनता कैसे, एटीपी बनती कैसे, एटीपी बनती कैसे। आई बात समझ में? तो याद रखना, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में हमें क्या पता पड़ता है कि एटीपी बनती कैसे है। आ रही बात समझ में? तो हम ये देखेंगे। देखो कैसे देखेंगे, क्या होता है ये सभी जानते हैं। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है आपका? क्लोरोप्लास्ट। ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताए थे, थैलाकॉइड। क्या होते हैं? होते हैं कि नहीं होते? कौन कौन से कलर के हैं ये? पिंक कलर के। मैंने पिंक कलर के क्या बना रहा हूँ? थैलाकॉइड बना रहा हूँ। ये रहे पिंक कलर के। ठीक है, आ रही है क्लिक? तो ये है थैलाकॉइड। ये क्या है? थैलाकॉइड। तो मैं एक थैलाकॉइड देख रहा हूं। मैं क्या देख रहा हूं? एक थैलाकॉइड को मैंने गौर से देखा, या मैं क्या कर रहा हूँ, ये थैलाकॉइड को गौर से देखूंगा मैं। ठीक है, ये एक थैलाकॉइड को गौर से देखूंगा तो ये दिख रहा है। क्लियर है? ये एक थैलाकॉइड है ये। ठीक है, ये एक थैलाकॉइड है। जब आप ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन देखोगे तो ये मेम्ब्रेन है। ये क्या है? पूरी की पूरी ये वाली, ये मेम्ब्रेन है थैलाकॉइड की, पिंक कलर की। पिंक कलर की किसकी मेम्ब्रेन है? थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन। तो इसकी मैंने मेम्ब्रेन पर आपको एक बात बताई थी, दो सिस्टम होते हैं, दो फोटो सिस्टम होते हैं। याद है पिछले टर्न पर पढ़ा था अपन ने? दो फोटो सिस्टम होते हैं। एक कौन सा होता है? फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम। और जब भी दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट होंगे तो फॉस्फोराइलेशन कौन सी होगी? साइक्लिक की नॉन साइक्लिक? नॉन साइक्लिक। कौन सी होगी? नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन कर पाएंगे। देखो क्या होता है, इस बात को समझना। देखो क्या होता है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये फोटो सिस्टम सेकंड है। क्या है ये? फोटो सिस्टम सेकंड है ये वाली। ठीक है, ये फोटो सिस्टम सेकंड है। ये जो फोटो सिस्टम सेकंड है, फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा? फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा? फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। लेकिन बीच में क्या होते हैं, याद है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, मैंने बताया था क्या था? ईटी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी कि नहीं थी? याद है? वो चेन जो थी, पासिंग द पिल्लो खेल रहे थे, याद करो अपन। पासिंग द पिल्लो अपन जो है खेलते चले जा रहे थे। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन से साइटो, मैं जल्दी जल्दी बोलता जा रहा था, याद करो। प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम, साइटोक्रोम से ऐसे। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। ये बात ध्यान में रखना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अपन को देखी। ठीक है, तो अब मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन कौन से लोग आते हैं, अपन क्या ये पढ़ते नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, याद करो। उसमें क्या दिया हुआ था आपका कि जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है, ठीक है, और ये फोटो सिस्टम सेकंड से फोटो सिस्टम फर्स्ट पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा। ठीक है, ये और है ना, देखो ये भाई साहब ने, ये पिल्लो है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पिल्लो। तो अब ये है ना, इसने भाई साहब ने पिल्लो फेंका, और जो है जैसे ही गाना रुका, किसके पास जो है पिल्लो आया? फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास आया। तो हम किसने फेंका और किसके पास पहुंचा, सिर्फ हम वो देख रहे हैं, वो देख रहे थे। लेकिन बीच में बहुत लोगों के पास पासिंग द पिल्लो भी तो गया थी कि नहीं था? तो ये पिल्लो ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले प्लास्टोक्विनोन पे गया, प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोक्रोम पर गया, प्लास्टोक्रोम से इस तरीके से और भी प्लास्टोसाइनिन पे गया, प्लास्टोसाइनिन से किसके पास जाएगा? फोटो सिस्टम फर्स्ट पे। अपन ने इसको ना पढ़ करके अपन ने डायरेक्ट क्या लिख दिया था, ये सारे के सारे किसके हैं? ये तीनों आते हैं, ये प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम और ये प्लास्टोसाइनिन, ये तीनों क्या है, क्या आते हैं? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के उसमें आते हैं। क्लियर है? पर अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, ये और ये क्या है? ईटीसी। पहली बात तो ये हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अब ये क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है ना, जब भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो प्लास्टोक्विनोन क्या होता है, जो है, सुनो,
प्लास्टोक्विनोन क्या करता है कि ये हाइड्रोजन एटम, किसको, कौन सा एटम, हाइड्रोजन एटम जो है ये अंदर की तरफ डाल देता है। हाइड्रोजन एटम किधर की तरफ डाल देता है, अंदर की तरफ। इसे कहते हैं ल्यूमेन। क्या कहते हैं इसे, ये ल्यूमेन है। थाइलाकॉइड, सुनो ये क्या है भाई साहब, ये बताओ जरा, ये क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड, और थाइलाकॉइड के अंदर, ये अंदर क्या है, ये ल्यूमेन है। क्या है ये, ल्यूमेन है। ये बात ध्यान में रखना, ये रही ल्यूमेन, ठीक है। ये अंदर क्या है, ये ल्यूमेन, क्लियर है। और ये क्या है, पिंक कलर की, पिंकी पिंकी, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। आ रही बात समझ में, क्लियर है, समझ में आया, आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। सर ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सर, इतना कुछ, ये इसके अंदर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कैसे याद होगा, समझ में नहीं आ रही इतनी सारी चीजें। अरे भैया तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तो कॉम्प्लिकेटेड होती है, नहीं होती, गर्लफ्रेंड भी तो कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी अपन उसको क्या करते हैं, स्पेशल अटेंशन देते हैं। क्या देते हैं, स्पेशल अटेंशन देते हैं। ऐसा थोड़ी कि छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं क्या, होती है कॉम्प्लिकेटेड, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको स्पेशल अटेंशन देते हैं, ज्यादा टाइम देते हैं, ऐसा, और ज्यादा टाइम देते हैं, कम नहीं देते, क्या देते हैं, ज्यादा टाइम देते हैं, ताकि जो है हम वो गुस्सा ना हो जाए कहीं। ऐसे याद रखना, ये भी, ये फोटोसिंथेसिस भी जो है गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, इसको भी तुम्हें ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा, नहीं तो बुरा मान जाएगी, तो कुछ समझ में नहीं आएगी बाद में। ये जो है तुम जानते हो, छोड़ के चली गई तो क्या नुकसान होगा। ऐसी अगर ये गई, फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये गया तो तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, मार्क्स में बहुत ज्यादा आपकी गिरौतरी होगी, गिरौतरी, बढ़ोतरी नहीं, गिरौतरी, ठीक है। चलो अब सुनो, अब देखो, तो अब क्या हुआ भाई से समझना, ये पासिंग में पिल्लो खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे साफ साफ, है ना, ये तीनों जने, ठीक है। लेकिन पासिंग में पिल्लो के साथ साथ कई बार क्या किया, ठीक है, एक एक जने ने मस्ती करते हुए क्या किया कि, है ना, ऐसी मस्ती कर रहा था, प्लास्टोक्विनोन क्या कर रहा था, मस्ती कर रहा था, ऐसे उसके पास पिल्लो आया, पिल्लो को उसको फेंकना था, ये नहीं फेंकूंगा, मोबाइल है ना, तो इसने क्या किया, ये पिल्लो को फेंक रहा था, तो मस्ती मस्ती में क्या किया उसने, जबरदस्ती, कुछ ऐसे नहीं होते, ये ऐसे, ये पिल्लो को फेंक रहा था, किसको फेंक रहा था, साइटोक्रोम को, ये पिल्लो ऐसे ही फेंक रहा था, इलेक्ट्रॉन फेंक रहा था, लेकिन साथ साथ उसने क्या किया, ये हाइड्रोजन को भी जो है इधर फेंक दिया, हाइड्रोजन को भी क्या इधर फेंक दिया, अंदर की तरफ फेंक दिया। तो ऐसे ही हाइड्रोजन को किधर फेंक दिया उसने, अंदर की तरफ हाइड्रोजन को फेंक दिया, फेंक दिया अंदर की तरफ हाइड्रोजन को, मस्ती करने के लिए ऐसे ही, ठीक है ना, आई बात समझ में, ठीक है। तो हाइड्रोजन को अंदर फेंक दिया, ठीक है। और तुम्हें मैंने एक बात बताई थी, याद करो, वो जो जो फोटो सिस्टम सेकंड था, कौन सा, फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड जो था वो याद है, वाटर को भी तोड़ रहा था, वाटर को भी तोड़ रहा था, और वाटर किस में टूट रहा था, याद है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट रहा था, और इलेक्ट्रॉन्स में टूट रहा था। इलेक्ट्रॉन्स तो इसने यूज कर लिए इसके, इलेक्ट्रॉन्स तो पासिंग द पार्सर बना करके खेल लिया, इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो बढ़िया खेल लिया, लेकिन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा, वो भी तो यहाँ पर हाइड्रोजन बन गया, क्या बन गया, इन शॉर्ट सर, हाइड्रोजन यहाँ पर भी ऐसे भी आ रहा है हाइड्रोजन, ऐसे भी आ रहा है हाइड्रोजन, आ रही बात समझ में, अंदर भी हाइड्रोजन आ रहा है, बाहर से भी अंदर हाइड्रोजन आ रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भर भर के हाइड्रोजन 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 हो जाएगा, पूरा का पूरा जो शहर है ये अंदर का, किससे भर जाएगा, पूरा का पूरा जो शहर है ये वाला, किससे बन जाएगा, ये जो पूरा का पूरा ल्यूमेन है, किससे भर जाएगा, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, आ रही बात समझ में, तो पूरा का पूरा हाइड्रोजन से ये भर जाएगा, क्लियर है। अब देखो, ये हाइड्रोजन से भर गया, अब हाइड्रोजन से भरने के बाद सुनो, हाइड्रोजन से भरने के बाद एक आपका वो लगा रहता है, इधर देखो, सुनो, ये आपका क्या रहता है, इधर देखो, ये आप इधर देखना, ये दिख रहा है आपको, इस तरीके का, इस तरीके का कहां पर आपने देखा हुआ है, चेस खेलते हैं जब, चेस, तो ये प्यादा है, तो एक प्यादा लगा हुआ है इस तरह तरीके से, एक प्यादा कहाँ लगा हुआ है ये सर, प्यादा कहाँ लगा हुआ है, ये प्यादा कहाँ लगा हुआ है, ये वाला कहाँ लगा है, ये प्यादा, ये लगा हुआ है क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में, ये क्या लगा हुआ है, ये प्यादा लगा हुआ है। ये प्यादा क्या करता है, ठीक है, ये जो है, ये आपका F1 F0 पार्टिकल्स कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसको, F0 F1 पार्टिकल्स कहते हैं, F1 F0 पार्टिकल्स, क्या कहते हैं इसे, F0 F1 पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। जो बेस होगा उसको F0 यानी F0 कहेंगे, ठीक है। और जो है ये वाला जो ये इसका ये होगा फूला हुआ पार्ट, इसको क्या कहेंगे, F1, क्या कहेंगे इसे, F1, आई बात समझ में। तो इसमें आपका ये जो है F0 F1 पार्टिकल्स, इधर देखना, इधर देखना,
ये आपका जो ये F0 F1 पार्टिकल्स है, ये F0 ये वाला बेस है, ठीक है, ये आपका क्या है, बेस है, ठीक है। यहां पर आपको मैं बता रहा हूं, इधर देखो, ठीक है, इधर देखो, यहां पर आपका क्या हो चुका था, इधर देखो, यहाँ पर आपका याद है H+H+ भर चुका था, यहाँ पर पता है ना, याद है ना। और ये क्या है, F0 पार्टिकल, ये क्या है F1 पार्टिकल, ये क्या है F1 पार्टिकल। अब ये किसका है, ये क्लोरोप्लास्ट का है ना, तो CF0, और ये क्लोरोप्लास्ट का ये तो CF1। आई बात समझ में, क्लियर है, CF0 CF1 पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। इस पार्टिकल्स में आपका ये देखो, ये वाला जो गोल गोल है ना, ये एंजाइम की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, कौन सी एंजाइम, एटीपी सिंथेटेज। किसकी एंजाइम की तरह, एटीपी सिंथेटेज की तरह बिहेव करता है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की तरह बिहेव करता है। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला, एटीपी सिंथेटेज की तरह ये पार्ट बिहेव करता है। और ये क्या करता है, सुनो, कभी तुमने ऊर्जा बनाई है, बिजली बनाई है, तुमने कहां से बनाई है, जो ऐसे से कर रहे हैं, कहीं किसी ने नहीं बनाई। जो भी बनाते हैं बिजली लोग, सुनो, जो कैसे बनती है बिजली, कभी सुना तो होगा कि पानी बहुत तेजी से आता है, जब पानी बहुत ऊपर से नीचे तेजी से आता है, पंखे घूमते हैं, उससे बिजली पैदा होती है। सुना है आपने, जब बहुत कोई तिगरा डैम से बिजली बनती है, डैमों से बिजली बनती है, पता है नहीं पता। तो डैम इसलिए तो बनाए जाते हैं बिजली को बनाने के लिए, और साथ साथ कंट्रोल करने के लिए पानी को, ठीक है। तो बिजली बनाने के लिए बड़ी, सुनो, इस तरीके से होता है। यहाँ पर H+ आयन भर गए हैं, यहाँ ऊपर क्या हो चुके हैं, H+ आयन भड़बड़ा रहे हैं, ये भर चुके हैं एकदम, ठीक है। ये क्या हो चुके हैं, H+ आयन बहुत ज्यादा भर चुके हैं ये, और ये भड़बड़ा रहे हैं नीचे गिरने के लिए। क्या करने के लिए, नीचे गिरने के लिए। जैसे पानी ऊपर भर जाता है डैम पर और भड़बड़ाता है नीचे गिरने के लिए, भड़बड़ाता है कि नहीं। और फिर जब वो नीचे गिरता है तो फिर हम उसकी वो जो एनर्जी होती है, ये क्या होगा, ये ऊपर, याद होगा तुम्हें, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी से क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी, पता है ना। पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक, बीच में हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे अपनी, क्या बना लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे, है ना। बीच में हम क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे। ये ऐसा ही है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पर भड़बड़ाते हुए H+ आयन है, यहाँ पर क्या भड़बड़ाते हुए H+ आयन है। हम क्या लेंगे, 3 H+ आयन लेंगे। कितने कितने H+ आयन लेंगे, 3 H+ आयन लेंगे, ठीक है, लगभग 3 H+ आयन लेंगे, और क्या बना देंगे, एटीपी को बना लेंगे। क्या बना लेंगे, इधर देखो, ठीक है, ये देखो, ये वाली ये एंजाइम भी प्रेजेंट है। ये H+ आयन आया, क्या आया, H+ आयन आया, और H+ आयन से हमने क्या बना दिया, ठीक है। ये H+ आयन, ये सुनो, H+ आयन बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा, नीचे गिर रहा है, बहुत तेजी से, क्या हो रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। कौन, H+ आयन ऊपर से नीचे की तरफ ये गिर रहा है। तो जब ये बहुत तेजी से गिर रहा है, तो हमने क्या किया, H+ आयन से एनर्जी ली, क्या ली हमने, H+ आयन से क्या ले ली, एनर्जी ले ली, ठीक है, समझ लो इस बात को। और क्या कर दिया हमने, हमने जो है एडीपी को दे दी और फॉस्फेट को दे दी, और क्या बनवा ली हमने उससे, एटीपी बनवा ली। समझ में आया क्या बोला मैंने। मैं कहने का मकसद बस यही है कि भैया, ये आपका रहा क्लोरोप्लास्ट, ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ये आया आपका, ये पिंकी पिंकी, ये क्या था आपका, ये क्या है, पिंकी पिंकी, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर ये लगे हुए हैं इसके, ठीक है, ये क्या लगे हुए हैं, F0 F1 पार्टिकल। ये बेस वाला क्या होगा, F0, और ये वाला F1। तो ये F0 F1 पार्टिकल्स हैं, ये F0 F1 पार्टिकल्स। यहाँ पर क्या रखे हुए हैं, भर भर के H+ आयन, यहाँ पर भर भर के क्या लगे हुए हैं, H+ आयन, ठीक है। ये यहाँ भर भर के H+ आयन लगे हुए हैं, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये जब H+ आयन नीचे गिरेगा, तो H+ आयंस की एनर्जी ले लूंगा। क्या ले लूंगा मैं, H+ आयंस की बहुत तेजी से गिर रहे हैं धड़, तो मैं उसकी एनर्जी लेकर के क्या करूंगा, किसको दे दूंगा एनर्जी, एडीपी और फॉस्फेट को ये एनर्जी दे दूंगा। और क्या क्या करूंगा, क्या बना लूंगा उससे, एटीपी बना दूंगा। क्या बना दूंगा, 2 फॉस्फेट और 3, ये 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट और 1 फॉस्फेट मिलकर के क्या बना देंगे, 2 फॉस्फेट 1 फॉस्फेट, कितने बन जाएंगे, 3 फॉस्फेट। 2 और 1 मिलकर के क्या बन जाएंगे, 3 फॉस्फेट बन जाएंगे, एटीपी बन जाएगा, बन गया एटीपी। और एटीपी के ये ऐसे नहीं जोड़ते, ये 2 फॉस्फेट और 1 फॉस्फेट जोड़ते नहीं है। 2 फॉस्फेट और 1 फॉस्फेट कभी भी एक बात ध्यान रखना, 2 फॉस्फेट और फॉस्फेट जुड़ते नहीं है, ये भाई जुड़ नहीं रहे, ठीक है। लेकिन आ गया पैसा,
क्या आ गया, ये पैसा, समझ रहे हो बात को। तो ये एनर्जी आ गई, क्या आ गई, पैसा आ गया, एनर्जी आ गई। तो एनर्जी आते ही दोनों क्या हो जाएंगे, ये और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और क्या बना देंगे, एटीपी बना देंगे। आर्य समय में इसी को अपन क्या कहते हैं, कीमो, क्या कहते हैं इसको, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी या हाइपोथेसिस, क्या कहते हैं, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, क्या ये। अब इसका नाम सर कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ही क्यों रखा गया, लल्लू राम की थ्योरी क्यों नहीं रखा गया भैया। इसका नाम इसलिए रखा गया है, एक तो पहले हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि यही हुआ होगा। एक होती है थ्योरी जो प्रूवन होती है, क्या होती है, प्रूवन। और एक होती है हाइपोथेसिस, मतलब ये जो है सोची हुई है, क्या है ये, सोची हुई है ये, ठीक है। अब ये सोची हुई ये बात सच भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, समझ लो बात को, क्या हाइपोथेसिस है। और कीमो मतलब हाइड्रोजन आयंस, कीमो मतलब, अरे हाइड्रोजन केमिकल्स भी है कि नहीं है, पढ़ते नहीं हो हाइड्रोजन एटम केमिकल्स में, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है। और ऑस्मोटिक मतलब क्या होता है पता है, एक जगह से दूसरी जगह जाए, बाहर से निकल करके इधर आ जाए। बाहर था ल्यूमेन, बाहर क्या था, बाहर था ल्यूमेन, और ठीक है, सॉरी अंदर था ल्यूमेन, बाहर क्या था, स्ट्रोमा, बाहर क्या था, पता है ना ये इसमें जो जो क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रोमा। तो बाहर ल्यूमेन, अंदर के ल्यूमेन से बाहर जब स्ट्रोमिया में आ जाएगा कौन, हाइड्रोजन एटम, कौन, हाइड्रोजन एटम। जब ये ल्यूमेन से कहा गया, स्ट्रोमा में आ गया, कहां पर आ गया, स्ट्रोमा में आ गया हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो इसे कहते हैं ऑस्मोसिस हो गई, क्या हो गई, पता नहीं है, एक चीज अंदर से बाहर की तरफ आ जाए मेम्ब्रेन के थ्रू, उसे अब कहते हैं ऑस्मोसिस। तो एक ये केमिकल हाइड्रोजन एटम अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ऑस्मोसिस हो रही है, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। किस किस को ये बात समझ में आ गई, कोई पूछे कि ये क्या है, ये गंदा सा नाम कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, तो आप बस इतना बोलना, भैया एक केमिकल यानी हाइड्रोजन एटम, ठीक है। जब एक हाइड्रोजन एटम जो है, ठीक है, ये केमिकल है एक, जब एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो दूसरी जगह पर आता है, ठीक है, और एटीपी बनाता है, तो उसे कहते हैं कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसमें आपका ये क्या है, ये हरा हरा क्या है, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्लोरोप्लास्ट एक सेल के अंदर होता है, वो सबको पता होता है ना। तो ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये क्या है आपका, ये क्या है, थैलाकॉइड, ये क्या है, थाइलाकॉइड, ये थाइलाकॉइड है। ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर आपको क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर फोटो सिस्टम मिलेंगे, फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट, ये आपको दिखेंगे। और फोटो सिस्टम जो फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड जो होंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स खेला आराम से, ये क्या करेंगे, खेलेंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ खेलेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स के साथ खेलते खेलते बीच के जो कुछ जने मस्ती करते हुए हाइड्रोजन को अंदर डाल देंगे, क्या करेंगे, बीच के कुछ लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को अंदर डाल देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन अंदर आएगी, जैसे ही हाइड्रोजन अंदर आएगी, कौन, हाइड्रोजन अंदर आएगी, तो ये इसमें थैलाकॉइड में बहुत सारी हाइड्रोजन भरती जाएगी। और जब हाइड्रोजन बहुत तेजी से, प्रेशर से तेजी से नीचे गिरेगी, तो एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है F1, है ना, F1 पार्टिकल एक एंजाइम है। एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम क्या है, एटीपी सिंथेटेज, ठीक है, एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेटेज। ये एटीपी सिंथेटेज जो होगी, यही एटीपी सिंथेटेज है, ये पिंकी पिंकी, ठीक है, एटीपी सिंथेटेज। ये एटीपी सिंथेटेज जो होगा, ये क्या करेगा, जैसे हाइड्रोजन आयन बहुत तेजी से नीचे गिरेगी, तो उसकी एनर्जी, जो हाइड्रोजन आयन की एनर्जी थी, वो किसको दे देगी, एडीपी और फॉस्फेट को दे देगी, एडीपी और फॉस्फेट को दे देगी। एडीपी और फॉस्फेट जैसे ही वो एनर्जी लेंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएंगे, एटीपी बन जाएंगे। और एटीपी ही हमें बनानी थी, तो कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से क्या बनता है, एटीपी बनती है, क्या बनती है, एटीपी बनती है। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, किस किस को समझ में आ गई। अब सुनो, देखो अपन को हाइड्रोजन एटम कहां कहां से मिल रहे हैं, एक तो अपना, एक तो भाई साहब अपना प्लास्टोक्विनोन है। प्लास्टोक्विनोन भाई साहब जो थे पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट के बीच में, जो प्लास्टोक्विनोन भाई साहब थे, साइटोक्रोम थे और प्लास्टोसाइनिन थे, तीन थे। ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को अंदर डाल रहे हैं। और दूसरे फोटो सिस्टम सेकंड क्या कर रहा है, वाटर को तोड़ रहा है, किसमें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के अंदर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम में ये तोड़ रहा है कौन, ठीक है।
तो ये हाइड्रोजन ही यूज हो जाता है, ये हाइड्रोजन ही क्या हो जाता है, ये यूज हो जाता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये साफ साफ अपन ने पिछले टर्न पर भी पढ़ा था, यहाँ पर याद होगा तुम्हें कि नॉन साइक्लिक फोटोरेस्टोराइजेशन में ये पीएस सेकंड था, और पीएस सेकंड क्या कर रहा था, वाटर को तोड़ करके दो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन बना रहा था। ठीक है, तो ये दो हाइड्रोजन जो है भरते जा रहे हैं कहां पर, ल्यूमेन के अंदर, कहां पर, इसके अंदर, ल्यूमेन के अंदर। ठीक है, चलो अब ये आपका खत्म हो गया कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब अपन क्या पढ़ेंगे, देखो मैंने आपको एक बात बता ही चुका हूं पहले ही कि अब अपन ने लाइट रिएक्शन खत्म कर ली है। कौन सी रिएक्शन खत्म कर ली है, लाइट रिएक्शन खत्म कर ली है। लाइट रिएक्शन में अपन ने क्या क्या बनाया, एटीपी बनाया, और क्या बनाया, NADPH बनाया था, याद होगा आपको। तो ये दोनों हमने चीजें बनाई, अब हम उन चीजों का इस्तेमाल करेंगे डार्क रिएक्शन में, और क्या बना देंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज बना देंगे। क्या बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे। आ रही बात समझ में, डार्क रिएक्शन में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, यानी अब हम क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। और लाइट रिएक्शन में क्या बना था, लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH ATP बना था, यानी एनर्जी बनी थी। क्या बनी थी, एनर्जी बनी थी, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब सुनो, देखो अब अपन जो है डार्क रिएक्शन जो होती है, अगर मैं बात करूं डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन जो होती है इसमें वो एटीपी और एनर्जी यूज होगी। क्या यूज होगी, एटीपी और NADPH यूज होगा, ताकि क्या बना सके हम, शुगर या फिर ग्लूकोज बना सके। आ रही बात समझ में, चलो भाई अब यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो डार्क रिएक्शन होती है, ये जो डार्क रिएक्शन होती है, दो टाइप के पौधे होते हैं, सुनो। ठीक है, इसमें डार्क रिएक्शन में दो पाथवे पढ़ोगे, एक C3 पाथवे और एक C4 पाथवे। क्या पढ़ोगे, C3 पाथवे और C4 पाथवे। दोनों ही में क्या यूज होगी, एनर्जी यूज होगी, एटीपी यूज होगी। ठीक है, अब समझना सर इसका नाम C3 पाथवे क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें जो बनेगा, इससे जो बनेगा वो जो है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जो कि स्टेबल मॉलिक्यूल है। आ रही बात समझ में, पूरी रिएक्शन होगी, क्या होगी, पूरी रिएक्शन होगी, और पूरी रिएक्शन बनने के बाद जो मतलब जो भी स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो 3 कार्बन का होगा, तो C3 पाथवे। समझ में आया। और अगर 4 कार्बन का बना, क्या बना, 4 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट बना, क्या बना, स्टेबल प्रोडक्ट बना, तो उसे क्या कहेंगे, C4 पाथवे। आई बात समझ में, क्लियर है। जो भी प्रोडक्ट बनेगा उससे पाथवे चलने के बाद, ठीक है, साइकिल चलने के बाद जो भी स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा उसके हिसाब से नाम बन जाएगा। जो भी स्टेबल होगा, क्या होगा, जो स्टेबल होगा। जैसे C3 पाथवे में 3 कार्बन वाला स्टेबल है, जैसे एग्जांपल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें 3 कार्बन होते हैं, PGA। कौन, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें 3 कार्बन होते हैं बेटा। कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। तो ये C3 कार्बन में बनता है, C3 पाथवे में बनता है। ठीक है, और C4 पाथवे में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, कौन सा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है। तभी ये 4 कार्बन का होता है, किसमें बनता है, ये C4 पाथवे में बनता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम C4 पाथवे रख दिया। समझ में आया। जब ये बनेगा तो उसका नाम, तो उस पूरी साइकिल को क्या कहेंगे, C4 पाथवे। आई बात समझ में, ठीक है। चलो अब देखो सुनो, ये जो C3 पाथवे, एक बात सुनना। अब आप जैसे अभी आप C3 पाथवे और C4 पाथवे पढ़ रहे हो ना, एक बात ध्यान रखना, एक होता है C3 पाथवे, एक होता है C4 पाथवे। ठीक है, ये जो दोनों पाथवे हैं ये, ठीक है, ये जो दोनों पाथवे हैं, ठीक है, ये भी पाथवे, ये भी पाथवे, ये दोनों जो पाथवे होते हैं C3 और C4। ठीक है, आपको पता ही है इसका नाम क्यों रखा गया, C3 क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का है, इसमें C4 क्यों, क्योंकि ये 4 कार्बन का है। लेकिन ये जो C3 और C4 पाथवे हैं, ये हर प्लांट के अंदर होते हैं, C4। ठीक है, इसी हिसाब से नाम भी होते हैं, एक होता है C3 प्लांट और एक होता है C4 प्लांट। एक कौन सा होता है, C3 प्लांट और C4 प्लांट। तो ये C3 पाथवे जो होता है ये C3 प्लांट के अंदर होगा, किसके अंदर होगा, C3 प्लांट के अंदर होगा। ठीक है, आरिया साइड में। और C4 पाथवे किसके अंदर होगा, किसके अंदर होगा, C4 प्लांट के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, ये C4 प्लांट के अंदर होगा। आरिया समझ में, C3 पाथवे C4 प्लांट के अंदर। ठीक है, आरिया समझ में, ठीक है। इसमें मैंने एक बात लिख दी कि 3 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट है, तो C3 पाथवे हुआ। 4 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट हुआ, तो उसे क्या कहेंगे, C4 पाथवे। क्या कहेंगे, C4 पाथवे। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, C3 पे किस में चलेगा, C3 प्लांट में, C4 किस में चलेगा, C4 प्लांट में।
लेकिन C3 पाथवे C4 प्लांट के अंदर भी चलता है, ये बात ध्यान में रखना। ये स्टार मार्क क्वेश्चन है। कई बार बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि भाई C3 पाथवे में C3 प्लांट में होगा, C4 पाथवे C4 में होगा, सही है, लेकिन C3 पाथवे कॉमन है, ये दोनों में होता है। किसमें चलता है? C3 प्लांट में भी चलता है और C4 पाथ जो है प्लांट में भी चलता है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? चलो अब अपन पढ़ेंगे C3 पाथवे। क्या पढ़ेंगे? C3 पाथवे पढ़ेंगे। सर हमें आपको ने एक बात तो सिंपल है, ये बताई दी थी कि C3 पाथवे का नाम C3 इसलिए रखा क्योंकि इसमें जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है सर। और दूसरी बात देखो, क्या क्या होता है, आपसे पूछा जाए जो C3 पाथवे है, ये पूरा का पूरी साइकिल कह लो या पाथवे, एक ही बात है। पाथवे मतलब ये साइकिल जो है ये कितने स्टेप में होती है? तो आप बोलोगे 3। कितने स्टेप में होती है? ये 3 स्टेप में होती है। साफ साफ लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। एक बार में समझना क्या है? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, ठीक है। देखो तो ये 3 स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इज कॉल्ड रिडक्शन। पता है कि नहीं पता? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। आरिया समझ में? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब कभी सुना है? रीजनरेट हो जाना, दोबारा बन जाना। क्या हो जाना? दोबारा बन जाना, उसे कहते हैं रीजनरेशन। दोबारा बन जाना उसे कहते हैं रीजनरेशन। क्लियर है तीनों? एडिशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। एडिशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। देखो दो जगह एडिशन हो रहा है, एक जगह CO2, एक जगह हाइड्रोजन का। देखो क्या होता है, देखो एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है RUBP होती है। क्या होती है? एक कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं RUBP, यहीं से स्टार्टिंग होती है। यही क्या होती है? स्टार्टिंग होती है, यहीं से स्टार्टिंग होती है। किसकी? C3 साइकिल की। C3 साइकिल जो है, ठीक है, C3 साइकिल को अपन केल्विन साइकिल भी कहते हैं। C3 साइकिल को अपन क्या कहते हैं? केल्विन साइकिल भी कहते हैं। क्यों सर इसको केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इन भाई साहब देख लो टकलू, ये टकलू भाई साहब ने बनाई, इन टकलू का नाम है मेल्विन केल्विन। क्या नाम है? मेल्विन केल्विन। ये इन भाई साहब ने बनाई है, इसलिए इसका नाम जो, इसलिए इन भाई साहब ने कौन सी साइकिल का बताई? C3 साइकिल। याद रखना, नाम था मेल्विन केल्विन। क्या था? मेल्विन केल्विन। आ रही बात समझ में? चलो ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गया, ठीक है। अब जो ये भाई साहब थे, इन्होंने क्या बोला पहले तो ये समझना। इसमें पूछा जाएगा RUBP। RUBP क्या है? फर्स्ट एक्सेप्टर। ठीक है, ये क्या करेगा? कार्बन, ये RUBP जो है सबसे पहले यूज होगा, ये सबसे पहले यूज होगा। सबसे पहले इसमें क्या जुड़ेगा? सबसे पहले कौन सी स्टेप बताई थी? बताना जरा। कार्बोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो RUBP में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। क्या जुड़ जाएगी? RUBP में क्या जुड़ जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब सुनो, तो आपसे पूछा जाए C3 साइकिल में सबसे पहले CO2 किसने ली, तो आप क्या बोलोगे? किसने ले? RUBP ने ली। किसने ली? RUBP। तो आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ, ये नीट का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट एक्सेप्टर क्या पूछा जाएगा? फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन होगा? RUBP। कौन होगा? RUBP। ये कितने कार्बन का कंपाउंड है? ये 5 कार्बन का। कितने कार्बन का है? तो 5 कार्बन का। फुल फॉर्म क्या है इसका? राइब्यूलोस बाय फॉस्फेट। क्या है इसका नाम? RU, समझ लो, राइब्यूलोस, राइब्यूलोस बाय फॉस्फेट। आ रही बात समझ में? ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है? तो ये प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 है। क्या है ये? CO2 लेगा, ठीक है। ये 5 कार्बन का लिख दूं, 5 कार्बन। इसने एक और कार्बन ले ली बाहर से, इसने एक और कार्बन क्या ले ली? बाहर से ले ली, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ली, इसलिए इसे कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलेशन। अब ये एक कार्बन और ले ली, ये 5 कार्बन का था, तो बताओ कंपाउंड कितने कार्बन का होना चाहिए? कितने कार्बन का होना चाहिए? 5 और 1 कितने होते हैं? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। पर हमने पूछा PGA से, भाई साहब कितने कार्बन के? वहां बोलने लगा 3 कार्बन का। कितने कार्बन का? अरे भैया यहाँ 5 और 1,
6 होना चाहिए। तुम 3 कैसे बन गए? पीजीए जो है 6 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो ये इसने क्या बोला, भाई सर 1 मिनट सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा नहीं, तुम बन कैसे गए? जब ये 5 है, ये 1 है, तुम्हें 6 कार्बन का होना चाहिए ना। तुम जो है कैसे बन गए? हुआ कैसे? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे उसने बोला सर मैं 2 में टूट गया ना, मैं 2 में टूट गया, मैं 1 थोड़ी बनाऊं, 2 बनाऊं मैं। 2 ये सर आपने जैसे C6 बोल रहे हो ना, हाँ 6 का ही बनना चाहिए था। मैं 2 में टूट गया, एक 3 कार्बन और ऐसे 3 कार्बन 2 में टूट गया, एक C3 और C3 2 में क्या कर दिया मैं? टूट गया। आ रही बात समझ में? 2 में क्या कर गया मैं? टूट गया। ये बात ध्यान में रखना। ये C3 क्या कहलाया जाएगा? C3 क्या कहलाया जाएगा? ये C3 जो होगा, ये जो C3 होगा, इसे अपन क्या कहेंगे? ठीक है, ये एक क्या है? ये एक कहलाया जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या होगा ये? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पीजीए। बताया था ना पीजीए ये स्टेबल प्रोडक्ट है। तो आप बताओ कितने स्टेबल प्रोडक्ट बने या कितने पीजीए बने? 2 बने। कितने बने? 2 पीजीए बने। कितने? 2 पीजीए बने। ठीक है सर, पीजीए बन रहा है तो यही बात समझ में आई कि 2 क्यों बने, एक क्यों नहीं बना? क्योंकि ये दो दो कार्बन में टूट गए। ठीक है, अब सेकंड स्टेप करवा दो। बन गया नहीं? अब सेकंड स्टेप बताओ क्या था? सेकंड स्टेप क्या था? रिडक्शन। अब रिडक्शन करवा दो। क्या करवा दो? रिडक्शन। रिडक्शन यानी क्या होता था? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो अभी हम रिडक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? रिडक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? हाइड्रोजन ऐड कर दिया। क्या कर दिया? अब हाइड्रोजन तो तब ऐड करेंगे जिसके पास होगा हाइड्रोजन। याद करो पहले अपन ने हाइड्रोजन किसी को दिया था, कोई बता सकता है किसको दिया था? किसको दिया था? NADP को। किसको दिया था याद है? पिछले टर्न पर आपको मैंने बताया था। यहाँ पर देखो, तुम्हें याद भी होगा कि हमने जो है उसको दिया था हाइड्रोजन। याद होगा तुम्हें? याद है? ये देखो NADP को क्या दे दिया था मैंने? हाइड्रोजन दे दिया था। याद है? तो लाइट रिएक्शन में जो चीजें बनी थी वो यूज होंगी। अब क्या होंगी? वो यूज होंगी। अब इससे हाइड्रोजन खींचेंगे। आ रही बात समझ में? ये लाइट रिएक्शन में बना। कब बना ये? लाइट रिएक्शन में बना। और ये अब जो है हाइड्रोजन इससे हम लेंगे कब? डार्क रिएक्शन में इससे हाइड्रोजन ले लेंगे। डार्क रिएक्शन में इससे हाइड्रोजन ले लेंगे। ठीक है, लाइट रिएक्शन में इसको हाइड्रोजन दी, लाइट रिएक्शन में हाइड्रोजन दी। ठीक है, और डार्क रिएक्शन में हाइड्रोजन ले लेंगे, डार्क रिएक्शन में हाइड्रोजन इससे ले लेंगे, कह के ले लेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इससे जो है कहेंगे अभी दे रहे हैं तो ये हाइड्रोजन, बाद में तो उससे ले लेंगे डार्क रिएक्शन। आ रही बात समझ में? किसको बोला हमने ऐसा? NADPH को। ठीक है, तो अब ये भाई साहब से हम हाइड्रोजन ले रहे थे। देखना देखना, तो कुछ ज्यादा ही दिख गया। इधर देखो, तो इन भाई साहब से हाइड्रोजन लेंगे। देखना, ये इनसे हाइड्रोजन ले ली, इनको अकेला छोड़ दिया, NADP करके छोड़ दिया। अरे समझ में? NADP करके छोड़ दिया। और साथ साथ क्या हुआ? ATP को भी तोड़ा हमने। क्या तोड़ा? किसको तोड़ा? ATP को भी तोड़ा। तो क्या बना मुझे? ADP प्लस फॉस्फेट। क्या बना? ADP प्लस फॉस्फेट। तो हम यहाँ पर दो दो यूज हो गई। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कितने आइटम थे यहाँ पर? कितने थे? 2 बने थे। तो ATP भी कितनी यूज होगी? 2 यूज होगी। ATP भी कितनी यूज होगी? 2 यूज होगी। तो यहाँ पर 2 ATP ले लिया। ये लिखा नहीं है तुम्हारी बुक में, लेकिन याद रखना इसको। ठीक है, NADPH भी कितने, NADPH भी कितने यूज होंगे? अरे भैया, एक मॉलिक्यूल के लिए एक ATP, 2 मॉलिक्यूल के लिए 2 ATP, एक मॉलिक्यूल के लिए एक NADPH, 2 मॉलिक्यूल के लिए 2 NADPH। क्लियर है? चलो अब सुनो, अब इससे बन क्या गया? ट्रायोस फॉस्फेट बन गया। क्या बन गया इससे? भाई साहब बन गया ट्रायोस फॉस्फेट। क्या बना इससे? ट्रांस फॉस्फेट बन गया। ठीक है, अब ये जो ट्रांस फॉस्फेट है ना, आप इससे कुछ भी बना सकते हो। ये है आपका जो है, ये मेन आपका मॉलिक्यूल बन गया ट्रांस फॉस्फेट। क्या बन गया? ट्रांस फॉस्फेट आपका मेन मॉलिक्यूल बन गया। अब ये आपका जो जैसे जादूगर होता है ना, ये जादू मॉलिक्यूल है। नाम क्या है इसका? जादूगर मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल से आप कुछ भी बना लो, ग्लूकोज बना लो, स्टार्च बना लो, सुक्रोज बना लो, जो आपको बनाना है इससे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो बनाना है इससे बना लो, आपको ग्लूकोज बनाना है, स्टार्च बनाना है, सब इससे बना लो। मेन हमारा ये बनाना था मकसद। क्या बनाना था? ये बनाना था मकसद। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ये साइकिल बार बार चलानी पड़ती है। क्या चलानी पड़ती है? तो स्टार्ट किससे होगी साइकिल हमेशा? अरे गाड़ी स्टार्ट किससे होती है हमेशा? गाड़ी की चाबी से होती है ना। तो वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, किससे होगी? RUBP से। तो हमें RUBP, स्टायर्स फॉस्फेट क्या करता है? मैंने कहा ना, ये जादू मॉलिक्यूल है। क्या ये?
ये जादू मॉलिक्यूल है, ये कुछ भी बना लेता है, सुक्रोज बना लेता है, स्टार्च बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। हमने इससे बोला यार हमें दोबारा साइकिल चलानी है, तो हमने इससे क्या बोला, अरे यार हमें दोबारा साइकिल चलानी है, हाल फिलहाल तो हमें आरयूबीपी बना दो। क्या बना दो? आरयूबीपी बना दो। तो भाई साहब ने कोई बोला कोई दिक्कत नहीं है, आरयूबीपी बना लेते हैं। अब दोबारा आरयूबीपी बनी, तो इसलिए इसका नाम रख दिया रीजनरेशन। प्रोसेस का नाम क्या कर दिया? क्योंकि दोबारा बना रहे हो। क्या बना रहे हो दोबारा? आरयूबीपी। आरयूबीपी। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। कई ऐसे लोग होते हैं कि तुमने देखे ही होंगे, जो है बहुत, अब इससे देखो कुछ भी बना सकता था, सुक्रोज, स्टार्च, कुछ भी बना सकता था। आ रही बात समझ में? लेकिन उसको चाहिए तो आरयूबीपी ही चाहिए। क्या चाहिए? तो आरयूबीपी ही चाहिए। आ रही बात समझ में? तो ये कुछ लड़कों वाली सिचुएशन हो गई कि नहीं? हो गई कि नहीं कि भैया चाहिए कुछ भी, कोई भी, कितनी भी आसपास बहुत सारी चीजें बता सकते थे, आसपास बहुत सारी लड़कियां थी, किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ सकते थे, लेकिन हमें तो चाहिए, जो चाहिए क्या चाहिए? वो यही चाहिए। चाहिए तो चाहिए। तो दोबारा से इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रीजनरेशन। दोबारा जाएगा उसके पास, उसे क्या कहेंगे? रीजनरेशन। क्लियर है? समझ में आया? तो ये बात ध्यान में रखना। तो कितने स्टेप हुए? पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप रिडक्शन, और तीसरा स्टेप दोबारा बन जाना, रीजनरेशन। आ रही बात समझ में? तो इसके पास चॉइस रहती है, या तो जो है दोबारा से वही पुरानी वाली गर्लफ्रेंड के पास जाए, या इसके पास जो है एक और चॉइस रहती है कि कुछ भी दूसरी के पास चला जाए, यानी सुक्रोज बना ले, स्टार्च बना ले। इसके पास चॉइस थी। तो कभी कभार तो क्या करता है, कभी कभार तो ये चले ही जाता है, बाहर में गई, बहुत परेशान कर रही है, तो कभी कभार ये जो है वापस उसके पास चला जाता है और आरयूबीपी बना देता है। आ रही बात समझ में? देखो भाई सुनो, अब हम बात करते हैं, ठीक है? देखो कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी, ठीक है? देखो सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी एक बार देखो जरा, क्या होता है कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी, ठीक है? कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी, मैन कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी। देखो सुनो भाई, आरयूबीपी, ठीक है? मैंने आपको एक क्या बताया था, राइबुलोस बायफॉस्फेट। क्या है ये? राइबुलोस बायफॉस्फेट 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसके ऊपर एक एंजाइम चिपक जाएगी। कौन सी एंजाइम चिपकेगी? रोबिस्को। एंजाइम का नाम क्या है? रोबिस्को। उससे झुलता ही नाम होगा, मैंने बताया था, आर यू रूबिस्को। रूबिस्को एक एंजाइम चिपक जाएगी इससे, और वो चिपकने के बाद साथ साथ क्या कर देगी? CO2 को और चिपका देगी। किसको चिपका देगी? CO2 को और चिपका देगी। 5 कार्बन का मॉलिक्यूल था, एक कार्बन और जुड़ गया, तो क्या बन जाएगा? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। और ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 2 में टूट गया। किसमें टूटा? 3 कार्बन वाले के मॉलिक्यूल में टूट गया, जिसका नाम था PGA। क्या नाम था? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बस ये हो गया आपका कार्बोक्सिलेशन। ये क्या हो गया? कार्बोक्सिलेशन। अब ये रूबिस्को के बारे में थोड़ा सुनो जरा। रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या है? राइबुलोस बायफॉस्फेट। राइबुलोस, ठीक है, बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। क्या नाम है? ठीक है। तो ये आरयूबीपी, रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, राइबुलोस बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में और लिख दिया आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, इसको भी तुम यहाँ पर भी तुम ऐसे लिख सकते हो, आरयूबीपी, आरयूबीपी को कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। इससे चीज से क्या समझ पा रहे हो तुम? कोई बता सकता है इस चीज से क्या समझ में आ रहा है? ये एंजाइम के बारे में कुछ समझ पा रहे हो? रटना नहीं है, क्या समझ पा रहे हो रूबिस्को के बारे में? कि ये पहली तो बात ये है कि आरयूबी लिखा है यानी आरयूबीपी, ठीक है? उसको क्या करती है? आरयूबीपी में क्या करती है ये? आरयूबीपी में कार्बोक्सिलेशन यानी एडिशन करती है कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या करती है ये? एडिशन करती है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। और इसका नाम ऑक्सीजनेस भी है, यानी ऑक्सीडेशन। यानी क्या करती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी करती है। किसमें? मेर में, तुम्हारे में, आरयूबीपी में? आरयूबीपी। नहीं तो अगर मेर में करती तो यहाँ पर लिखा नहीं रहता करण सर इसको, लिखा रहता ना करण सर इसको, यानी मेर में कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड कर रही है और ऑक्सीजनेस भी ऐड कर रही है, लेकिन नाम क्या है? करण सर इसको नहीं है, रूबिस्को है। तो वो रूबिस्को में कर रही है। किस में कर रही है? रूबिस्को में कर रही है। ये बात ध्यान रखना, आरयूबीपी में जो है ऑक्सीजन भी ऐड कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड कर रही है। समझ में आया? तो पहला, अभी हाल फिलहाल क्या कर रही थी बताना जरा?
कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रही थी, क्या कर रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेगी तो ये साइकिल चलेगी, क्या चलेगी, ऐसे साइकिल चलेगी, पीजीए बनेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितने बने, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितने बने, 2। अब जब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने हैं, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने हैं, इसमें हमें क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। कैसे, क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। हाइड्रोजन कौन देगा, NADPH, कौन देगा। तो जैसे ये दो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने, क्या बने, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने 2। आ रही बात समझ में, एक ये और एक ये, दो बने। दोनों कितने कितने के हैं, 3-3 कार्बन के, कितने कितने कार्बन के हैं। अब इसमें आप क्या जोड़ो, 2 ATP जोड़ो, कितने जोड़ो, तो दो, सॉरी, एक ATP जोड़ो इसमें और एक ATP जोड़ो इसमें, एक ATP जोड़ो इसमें, एक ATP जोड़ो इसमें। ये 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल है। साथ साथ इसमें NADPH भी जोड़ने पड़ेंगे। NADPH कितने जोड़ो, एक एक NADPH जोड़ो, जो तुमने बनाए थे, याद है कहाँ बनाए थे, लाइट रिएक्शन में बनाए थे। और अभी तुम क्या कर रहे हो, डार्क रिएक्शन, क्योंकि देखो डार्क में कर रहे हो कि नहीं कर रहे, देखो कर रहे हो कि नहीं। तो ये डार्क रिएक्शन है, याद रखना भैया, ठीक है। अरे समय में तो ये डार्क रिएक्शन है। अब ये इन जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, देखो फॉस्फेट तो इसने एटीपी से ले लिया, क्या ले लिया, फॉस्फेट ले लिया एटीपी से। तो लिख लो सबसे पहले तो फॉस्फेट लिया गया है। जो भी मॉलिक्यूल होगा उसमें फॉस्फेट जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट जुड़ेगा। तो इसमें देखो एटीपी से ले लिया ना छीन के, तो इसमें मॉलिक्यूल आएगा, फॉस्फेट ले लिया। और क्या ले लिया, ठीक है, ट्रायोस फॉस्फेट, इसे क्या कहेंगे, ट्रायोस फॉस्फेट बनेंगे, क्या कहेंगे, ट्रायोस फॉस्फेट अपन कहेंगे। तो देखो याद रखना, एटीपी से क्या लिया गया है, एटीपी से ले लिया, फॉस्फेट चुरा लिया, फॉस्फेट चुराया। और NADPH से क्या चुराया, हाइड्रोजन चुराया। आ रही बात समझ में, ये दोनों चुरा करके खुद एक नया मॉलिक्यूल बन गया जिसका नाम था ट्रायोस फॉस्फेट। ये क्या हुई है, हाइड्रोजन चुराया गया है, मतलब हाइड्रोजन इसने ले लिया तो क्या हो गया, हाइड्रोजन चुरा लिया, इसलिए इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन इसने चुरा करके अपने में ऐड कर लिया, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। और क्या बन गया हमारा, ट्रायोस फॉस्फेट बन गया। आ रही बात समझ में। अब सुनो अपन को, ठीक है, चलो अब ये बात अपन को समझ में आ गई। ये अपन ने क्या कर लिया, देखो अब ये अपन ने पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था, याद है। तो हमने क्या किया था, ट्रायोस फॉस्फेट बना लिया, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन, इसने फॉस्फेट दिया था और इसने क्या दिया था, हाइड्रोजन दिया था। इस हाइड्रोजन दिया था, इसलिए इसको जो है रिडक्शन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट, इसको क्या कह रहे हैं, रिडक्शन क्यों कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये इसने हाइड्रोजन ऐड हुआ था, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड हुआ इसलिए रिडक्शन कह रहे हैं प्रोसेस को, ठीक है। और क्या बन गया, ट्रायोस फॉस्फेट बन गया। ट्रायोस फॉस्फेट के बाद मैंने आपको बताई था, ये ट्रायोस फॉस्फेट के पास असीम जो है, ये कुछ भी कर सकता है, या तो ये जो है स्टार्च और सुक्रोज जो कि कल बना ले, ग्लूकोज बना ले, या फिर दोबारा से क्या बना ले, आरयूबीपी बना ले। ये इसके पास जो है पूरा का पूरा वो है। अब देखो आपसे पूछा जाए, इसमें 2 बातें हैं जो मुझे बतानी है। पहली बात ये है कि सर यहाँ पर तो रुबिस्को जो थी, एक तो ऑक्सीजन भी ऐड कर सकती थी, मतलब ऑक्सीजन से भी जुड़ सकती थी, और क्या कर सकती थी, CO2 से भी जुड़ सकती थी, समझ रहे हो बात को। लेकिन यहाँ पर किससे जुड़ी है, रुबिस्को ने क्या ऐड करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड। रुबिस्को ने क्या ऐड करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर मान के चलो, अगर ऑक्सीजन ऐड कर लेती, क्या ऐड कर लेती, अगर आरयूबीपी क्या ऐड कर लेती, आरयूबीपी के अंदर क्या ऐड हो जाता, ये जो रुबिस्को थी, रुबिस्को के पास 2 चीजें हैं, 2 चीजें, या तो वो क्या कर ले, ऐड कर ले किसको, CO2 को, किसको, CO2 को, या फिर वो किसको ऐड कर ले, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो CO2 ऐड करने वाली, और ये क्या है, O2 ऐड करने वाली। समझ में आ रहा है, ये तभी इसका नाम है CO, ठीक है, CO2 ऐड, O2 ऐड, ठीक है, 2 उसके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन कर सकती थी, या तो एडिशन ऑफ क्या होगा, CO O2। अगर ये CO2 ऐड करती है तो चलेगी कौन सी, तो साइकिल कौन सी चलेगी, C3 साइकिल। कौन सी साइकिल, C3 साइकिल चल जाएगी। कौन सी साइकिल चल जाएगी, C3 साइकिल चल जाएगी। ये बात ध्यान में रखना, C3 साइकिल चलेगी। और अगर जो है ऑक्सीजन ऐड हो गया इसके अंदर, क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड करवाएगी, तो ये करवाएगी एक वेस्टफुल प्रोसेस जिसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन करवाएगी। क्या करवाएगी, फोटो रेस्पिरेशन।
आई बात समझ में? तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? अभी हम क्या पढ़ रहे थे? C3 साइकिल। तो इसने अभी अल्कोहल क्या ऐड करवाया है? CO2 ऐड करवाया हमें, क्योंकि C3 साइकिल पढ़ना है। अब आपसे पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए, आप ये बताइए कि इसमें आपने कितने कार्बन डाइऑक्साइड डलवाए? आप बताओ कितने कार्बन डाइऑक्साइड डले इसके अंदर? इस प्रोसेस के अंदर कितने कार्बन डाइऑक्साइड डले? सर एक कार्बन डाइऑक्साइड डला। कितना कार्बन डाइऑक्साइड डला? एक। डला कि नहीं डला? देखो यूज हो गया, सेट हो गया एक कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड डलवाने के लिए आपने कितनी एटीपी का खर्चा किया, मुझे बताओ। एक कार्बन डाइऑक्साइड डलवाने के लिए आपने एक कार्बन डाइऑक्साइड डलवाई, आपको ये कितना खर्चा पड़ा? 2 एटीपी और ये तीन एटीपी। कितनी एटीपी खर्च हो गई? 2 इधर, 1 इधर। तो कितनी एटीपी खर्च हो गई इधर? सर 3 एटीपी खर्च हो गई। और क्या खर्च हो गया एक कार्बन डाइऑक्साइड डलवाने में? एक कार्बन डाइऑक्साइड डलवाने में सर, एक कार्बन डाइऑक्साइड डलवाने में 2 एटीपी लग गए, मतलब 3 एटीपी लग गई। और जो है साथ साथ 2 एनएडीपीएस लग गए। कितने एनएडीपीएस लग गए? 2 एनएडीपीएस। सर 2 एनएडीपीएस लग गए। कितने लग गए? 2 एनएडीपीएच लग गए एक CO2 डलवाने में। एक CO2 डलवाने में। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें यहाँ से ग्लूकोज बनाना है या स्टार्च बनाना है, ग्लूकोज बनाना है या स्टार्च बनाना है, तो यहाँ पर तुम देखो आरयूबीपी तो सब बनी, आरयूबीपी तो जैसा था वैसे का वैसे ही आ गया। गया क्या? CO2 गया, एक कार्बन गया। तुम्हें कितने कार्बन डलवाने हैं? ऐसे ऐसे कितने कार्बन डलवाने हैं ग्लूकोज बनवाने के लिए? तुम्हें क्या बनवाना है? ग्लूकोज। क्या बनवाना है? ग्लूकोज बनवाना है। क्या बनाना है? ग्लूकोज। ठीक है। अगर अब तुम्हें ग्लूकोज बनवाना है तो ग्लूकोज के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 6 कार्बन डलवाने पड़ेंगे। क्या कराना पड़ेगा? अब मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन में। पूरी मल्टीप्लाई किससे कर देता हूँ? इस पूरी इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये 6 अगर मुझे 6 चाहिए, कितने चाहिए? 6 चाहिए। जैसे मैंने दोबारा से लिख दी, 1 CO2 से क्या बना? 3 ATP और 2 NADPH। ठीक है। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो पहले तो 6 से इधर मल्टीप्लाई करवाऊंगा। मल्टीप्लाई 6। ठीक है। मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 6। आ रही बात समझ में? तो क्या क्या मुझे मिला? 6 CO2 मतलब क्या हुआ? 6 कार्बन मिल गए हमें। आप अभी 6 कार्बन यानी 1 ग्लूकोज मिल गया। कितना ग्लूकोज मिला? 1 ग्लूकोज। 1 ग्लूकोज में मुझे कितने एटीपी चाहिए बनाने के लिए? 18 एटीपी मुझे बनाने के लिए चाहिए। और एनएडीपीएच कितने चाहिए? 12 एनएडीपीएच चाहिए। कितने चाहिए? 12 एनएडीपीएच चाहिए। ये बात ध्यान में रखना। ये बात किस किस को समझ में आ गई? बताओ जरा, ये बात किस किस को समझ में आ गई? देख लो यहाँ पर मैंने, देखो एक CO2 के लिए 3 एटीपी, मतलब 2 ये हो गई, एक ये एटीपी हो गई। 3 एटीपी यूज हुई। और कितने कितने एनएडीपीएच? 2 एनएडीपीएच यूज हुई। कितने? 2 एनएडीपीएच यूज हुए। तो एक CO2 डलवाने के लिए 3 एटीपी और 2 एनएडीपीएच यूज हुए। 6 CO2 सही तो ग्लूकोज बनता है। अरे तुम्हें याद नहीं है? याद करो। याद नहीं है? 6 CO2 प्लस 6 H2O, उससे क्या बनता है? एक ग्लूकोज बनता है। एक ग्लूकोज बनता है और CO2 और क्या बनता है? O2 बनता है। तो मुझे बताओ एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने CO2 चाहिए? 6 CO2। अरे जब ये एक CO2 के लिए इतने एटीपी खर्च हो रहे हैं, तो 6 CO2 डालने के लिए कितने एटीपी खर्च हो जाएंगे टोटल? 18 एटीपी और 12 NADPH यूज हो जाएंगे। ये बात याद रखना, एक ग्लूकोज बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बुक में भी लिखा हुआ है। एक ग्लूकोज के लिए 18 एटीपी और 12 NADPH यूज होंगे। ये बात यहाँ पर भी लिखी हुई है, देख लो। ये देखो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, इधर देखो, एक ग्लूकोज 18 एटीपी के लिए 18, ठीक है, 12 NADPH यूज होंगे, 6 CO2 यूज होंगे, 18 एटीपी और 12 NADPH यूज हो जाएंगे। किसके लिए? एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने के। आ रही बात समझ में? ठीक है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के। ठीक है, चलो ये अपना हो गया। ठीक है सर, अभी अपन ने C3 साइकिल करी। क्या करी सर? C3 साइकिल कर ली, क्योंकि आरयूबीपी ने क्या जोड़ा था? और रुबिस्को ने क्या जोड़ा था? जब रुबिस्को CO2 जोड़ेगी, जब रुबिस्को क्या जोड़ेगी, तो क्या बनेगी? C3 साइकिल। और अगर ऑक्सीजन ऐड हो गई तो क्या होगा? अगर इसमें क्या हो गई? ऑक्सीजन ऐड होगी तो क्या होगा? कौन सा होगा? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो
ये क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस है। क्या ये वेस्टफुल प्रोसेस है? क्या बेटा ये वेस्टफुल प्रोसेस है? कैसे, अभी समझते हैं, देखो। सर अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर क्या हो गया, रुबिस्को ने क्या ऐड कर दिया बेटा, रुबिस्को ने क्या ऐड कर दिया, ऑक्सीजन ऐड कर दिया। तो अब क्या होगी, वेस्टफुल प्रोसेस होगी, जिसे अपन क्या कहेंगे, फोटो रेस्पिरेशन। और उसके बाद दोबारा से हम क्या करने लगेंगे, C3 साइकिल में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, ये करने के बाद फिर से हम किस में आ जाएंगे, C3 साइकिल पे आ जाएंगे। देखना कैसे, मतलब रुबिस्को के पास ऑक्सीजन जुड़ गई। क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन। अरे यार ये क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये बड़ी रोएगी। ठीक है, फिर उसको एक प्रोसेस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, प्रोसेस करनी पड़ेगी, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन करने के बाद फिर से ये क्या कर सकती है, फिर ये C3 साइकिल में जा सकती है। अगर ये डायरेक्ट ही CO2 से जुड़ जाती तो मजा ही आ जाता। डायरेक्ट ही किससे जुड़ जाती, CO2 से जुड़ जाती तो डायरेक्ट क्या हो जाती, C3 साइकिल चल जाती। कौन सी साइकिल चल जाती, C3 साइकिल। लेकिन ये किससे ऐड हो गई, ऑक्सीजन से। अब कहेगी यार अब क्या करूं, अब फिर उसको दोबारा से इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब जा करके। ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, टाइम का भी और मनी का भी। मनी मतलब यहाँ पर पैसे तो लगने नहीं है, एनर्जी, ATP का। तो इस प्रोसेस में, फोटो रेस्पिरेशन में दो चीजें वेस्टफुल प्रोसेस है। कौन सा, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, कहाँ गया। तो फोटो रेस्पिरेशन क्या है, पहले तो ये लिख दो, वेस्टफुल प्रोसेस है। कैसा है ये, वेस्ट है, बिल्कुल वेस्टफुल प्रोसेस। और वेस्टफुल प्रोसेस में सिर्फ वेस्ट ही होता है। किसका, किस किस चीज का वेस्ट होगा, एक तो ATP का लॉस होगा, ATP का लॉस होगा एक तो ATP का लॉस होगा, पैसे का लॉस होगा। और दूसरा CO2 भी लॉस हो जाएगा, एक CO2 और निकल जाएगा। O2 को निकालने के चक्कर में वो CO2 निकाल देंगे हम। क्या निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे देखना, ये वेस्टफुल कैसे कैसा है। देखो ये RUBP थे हमारे भाई साहब, इनसे हमने कहा था तुम CO2 के साथ जुड़ना, CO2 के साथ जुड़ना, लेकिन भाई साहब किसके साथ जुड़ गए। इसकी भी कोई गलती नहीं है। जब ऑक्सीजन की मात्रा जब ज्यादा हो जाएगी तो ये किसके साथ जुड़ जाएंगे, O2 के साथ। जब CO2 की हो जाएगी अंदर तो CO2 के साथ जुड़ेंगे। तो अभी हाल फिलहाल किसके साथ जुड़ चुके हैं, O2 के साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि O2 की मात्रा ज्यादा थी सेल के अंदर। ठीक है, तो O2 के साथ जुड़ने के बाद भाई साहब ये रुबिस्को जो थे, ये RUBP जो था, कितने RUBP के साथ क्या करेंगे बताओ। ये RUBP भाई साहब को, ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल था। RUBP कितने मॉलिक्यूल का था, 5 कार्बन का था, याद है। 5 कार्बन का था ना RUBP। तो ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल लेंगे और 5 कार्बन का मॉलिक्यूल तोड़ देंगे एक 3 कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ। सॉरी, एक ये इधर 3 कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ, और एक 2 कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ। भाई साहब ने क्या किया देखना, इन भाई साहब ने क्या किया, ये RUBP भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने लिया क्या, एक RUBP लिया। ये RUBP है, 5 कार्बन है, देख लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल लिया, उसको 2 और 3 के में तोड़ दिया। किस में तोड़ दिया, 2 और 3 में तोड़ दिया। मुझे याद करो, चाहिए क्या था, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल ही चाहिए था, याद है। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल क्या कहलाया था, पैप, क्या, सॉरी, PGA क्या कहलाया जाता था, PGA क्या कहलाया जाता था, PGA। पैप अपन बाद में पढ़ेंगे, वो अपन जो है C4 साइकिल में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, C4 साइकिल में। ठीक है, तो PGA चाहिए था मुझे, क्या चाहिए था, PGA। पर यहाँ पर 2 PGA चाहिए थे। कितने PGA चाहिए थे, 2 PGA लाओगे तो मैं क्या क्या करूंगी, C3 साइकिल में चलाऊंगी। कौन चलाऊंगी, लेकिन यहाँ पर तो एक ही PGA बना, क्या बना। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 वाले कार्बन से क्या बनवाएंगे, एक PGA और बनवाएंगे। क्या करवाएंगे, इससे हम क्या करवाएंगे, 2 वाले कार्बन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 3 वाले कार्बन में कन्वर्ट कर देंगे। आ रही बात समझ में। एक C3 तो था ही, हमें एक और C3 लाना है। ये C3 कहां से आएगा, C2 वाले से। किससे आएगा ये, C2 वाले। तो ये C2 वाले को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, C3 में कर दिया। तो इसमें एक तो ATP खरा यूज हो गई। क्या यूज हो गई, ATP यूज हो गई। ATP का यूज देखो कैसे होता है, जब ATP यूज हो गई यानी ATP टूट गई, किसमें टूटेगी, ADP और फॉस्फेट में। आई बात समझ में। और जब ATP बनाना हो ना तो तुम ऐसे ये वाला एरो लगाना। आई बात समझ में। और जब ATP तोड़वाना हो तो कौन सा एरो लगाओगे, टूटने वाला। आई बात समझ में। तो ATP अभी यूज हो गया, टूट गया। और साथ साथ क्या, O2 आई थी, O2 को हमने हटाने के चक्कर में CO2 भी हटा दी गलती से। क्या हटा दी, O2 हटाने के चक्कर में CO2 को भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ये बात ध्यान में रखना। आ रही बात समझ में। तो हमारा ये CO2 जो है
ये भी ये जो है ये भी चली गई हमारी। तो वेस्टफुल प्रोसेस में एक तो हमारी क्या गई, एटीपी गई, और दूसरी हमारी क्या गई, CO2 गई। आई बात समझ में? ये बात किस किस को समझ में आ गई? ये रुबिस्को भाई साहब थे, रुबिस्को भाई साहब ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ सकते थे, CO2 के साथ भी जुड़ सकते थे। CO2 से जुड़ते तो 2 मॉलिक्यूल C3 बन जाते, लेकिन भाई साहब ये जो है ऑक्सीजन से जुड़ गए। ठीक है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन आया और ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल आया। कौन आया यहाँ पर? कौन आया? 5 कार्बन का मॉलिक्यूल आया और ऑक्सीजन आया। तो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल उसने क्या किया? कुछ नहीं कर सकता था, ये तोड़ ही सकता था। समझ रहे हो? इसने क्या किया? 5 कार्बन के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया, एक तो 2 मॉलिक्यूल और एक 3 मॉलिक्यूल के कार्बन में। हमें लेकिन चाहिए थे दो मॉलिक्यूल C3 के चाहिए थे, तो फिर दोबारा से इस C2 को किस में कन्वर्ट करा गया? C3 में कन्वर्ट किया गया। C2 को किस में कन्वर्ट किया गया? C3 में कन्वर्ट करा गया। और इसके लिए जो है फोटो रेस्पिरेशन में जो है हमारी CO2 भी एक लॉस हो गई, साथ साथ एक ATP भी लॉस हो गया। इसलिए इस फोटो रेस्पिरेशन को वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? इंपॉर्टेंट। मुझे एक बात बताना बेटा कि यहाँ पर ये फोटो रेस्पिरेशन करने में जो कि वेस्टफुल प्रोसेस है, इसको करने के लिए कितने ऑर्गेनील्स यूज हुए? कितने ऑर्गेनील यूज हुए? एक तो क्लोरोप्लास्ट, एक पेरोक्सिसोम और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप क्या हो, लेकिन अगर मान के चलो आपको मैथ्स भी पढ़ना पड़ जाए, क्या पढ़ना पड़ जाए, तो आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे? आप सबसे पहले आप पढ़ोगे केमिस्ट्री। ठीक है, बायोलॉजी के स्टूडेंट जो होगा सबसे पहले क्या पढ़ेगा? केमिस्ट्री पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? तो ये केमिस्ट्री पढ़ेगा, तो भैया केमिस्ट्री से काम चलाएंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेगा? चल भैया फिजिक्स पढ़ लेंगे। और फिर उसके बाद क्या पढ़ेगा? मैथ्स पढ़ेगा। आ रही बात समझ में? मैथ्स सबसे आखिरी में लगेगा, क्योंकि मैथ्स उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में आएगा, फिर उसके बाद पेरोक्सिसोम में, और फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में। ये नीट का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? ये नीट का क्वेश्चन है। बताओ करेक्ट ऑर्डर क्या है फोटो रेस्पिरेशन का? तो पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स। तो जो है ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये CPM, या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स। पहले केमिस्ट्री पढ़ेगा, फिर फिजिक्स पढ़ेगा, मैथ्स पढ़ेगा। ऐसे याद रख लेना। ठीक है, क्लियर है? और दूसरी बात, एक छोटी सी बात थी। सर मुझे एक बात बताओ, ये RUBP के साथ प्रॉब्लम क्या है जो उसने इतना बड़ा फालतू का प्रोसेस चला दिया? ये फालतू का प्रोसेस चला दिया जिसमें 2 चीजें वेस्ट हो गई। फोटो रेस्पिरेशन में 2 चीजें वेस्ट हो गई, एक CO2 और एक ATP। तो ये फालतू का प्रोसेस क्यों चलाया? उसकी मजबूरी थी। देखो क्या होता है, ये स्टोमेटा होता है ना, ये लीफ के ऊपर क्या होता है? ये स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जब ओपन होता है तो क्या होता है? ये ओपन है अभी स्टोमेटा, तो क्या आ रहा है? यहाँ से CO2 आ रही है। क्या आ रही है? अब CO2 आएगी तो वो किसके साथ जुड़ जाएगी? RUBP के साथ जुड़ जाएगी या रुबिस्को के साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, रुबिस्को जो होगी, रुबिस्को किसको ले लेगी? रुबिस्को CO2 को ले लेगी। लेकिन अगर सिचुएशन बदल जाए और अगर पत्ती है, पत्ती में क्या बन जाए? ठीक है, यहाँ से CO2 अंदर आती है और यहाँ से O2 बाहर जाती है। O2 बाहर क्या होती है? जाती है। पता है ना क्या होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान? पता है ना फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? CO2 अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है प्लांट के अंदर। लेकिन अब केस कुछ बदल गया। अब केस क्या हो गया? कुछ इस तरीके का हो गया कि यहाँ पर स्टोमेटा क्लोज हो गए। ये क्या? स्टोमेटा ओपन है। ये क्या? स्टोमेटा ओपन है। लेकिन यहाँ पर क्या है? हाई टेम्परेचर हो गया। क्या हो गया? हाई टेम्परेचर हो चुका है। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। तो हर जब भी कोई गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो अपन इसको कर जाते हैं कि नहीं भैया बहुत ज्यादा गर्मी है, या बहुत ज्यादा ठंडी है, ठंडी में भी ऐसे शुक्र जाते हैं। कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन हो, अपन दुपक के बैठ जाएंगे। कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन हो, बारिश बरसात भी, तो हम ऐसे चुपक के बैठ जाएंगे। बिजली कड़के हम इधर बैठ जाएंगे। अरे समय में तो जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन होगी, हाई टेम्परेचर, तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे? दुबक करके छुप जाएंगे, बंद कर देंगे अपने स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या कर देंगे? बंद। स्टोमेटा क्या हो गए? क्लोज। स्टोमेटा क्या हो गए? जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो मुझे क्या बताओ, अंदर क्या है? अंदर क्या है? ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन निकल पाएगी? अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन निकल पाएगी? ऑक्सीजन निकल पा नहीं रही, CO2 अंदर आ नहीं पा रही। CO2 अंदर आ पाएगी क्या? नहीं आ पा रही। ऑक्सीजन बाहर जा पा रही है क्या? नहीं। तो यहाँ पर RUBP किसके साथ जुड़ेगा? RUBP किसके साथ जुड़ जाएगा? सॉरी, रुबिस्को किसके साथ जुड़ जाएगा? रुबिस्को जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। आई बात समझ में? ये बात किस किस को समझ में आ गई? तो उसकी रुबिस्को की गलती नहीं है, वो क्या करे सर? जब CO2 है ही नहीं है तो फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ना पड़ेगा, और जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ना पड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना पड़ेगा तो ये फालतू की साइकिल चलानी पड़ेगी। अब ये C3 2 बन जाएंगे,
ठीक है, ये फालतू की साइकिल बना करके वो C3 बना लेगी, क्या बना लेगी, ठीक है। अब ये C3 बना ली इसने, अब ये C3 बना करके फिर से ये आपकी C3 साइकिल में आ जाएगी या केल्विन साइकिल में आ जाएगी। आ रही बात समझ में? इसे कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, इसे क्या कहते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए वाला केस करना पड़ेगा, क्या करें, ठीक है। तो ये लौट के बुद्धू घर को कहां पर आए, ऐसे, ठीक है। पहले रोबिस्को के साथ जो है CO2 जुड़नी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं, हम ऐसे करके जाएंगे C3 में। अगला समय में हम ऐसे करके ना जा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरे वेस्टफुल प्रोसेस करके C3 में जाएंगे, लेकिन जाना तो उसको C3 में ही है। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर CO2 उसको मिल जाएगी तो फिर उसको C3 साइकिल चलाएगी, और अगर उसको CO2 नहीं मिली, क्योंकि आई नहीं ना अंदर, आई नहीं पाई CO2, तो फिर रुबिस्को को ऑक्सीजन से ही अंदर ऑक्सीजन भरी पड़ी है, उससे ही काम चलाना पड़ेगा, और क्या करेगी वो, फोटो रेस्पिरेशन करेगी, ये बात ध्यान रखना। तो ये आपका फोटो रेस्पिरेशन, केल्विन साइकिल और कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस खत्म हुआ, ठीक है। कल अपन C4 पाथवे पढ़ेंगे, ठीक है।